इधर इधर दीदी, अब तो खुश है ना? चलिए भैया, ओ भैया कल गुस्सा कर रहे थे, ठीक है? जानते हैं कि 2 फरवरी से लापता हुए अंश और अंशिका को कल देर रात छतरपुर से बरामद किया गया। इस पूरे मामले में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन जी जुड़े हुए हैं, जो बेहद नज़दीक से इस पूरी घटनाक्रम को देखते आ रहे हैं। प्रभात खबर ने एक मुहिम भी छेड़ी थी, अपनी एसआईटी गठन करके उसने हर जगह पड़ताल की और हमारे मुहिम भी रंग लाई है। तो इन सारे बातों पर प्रकाश डालने के लिए हम आनंद मोहन जी से बात करेंगे। आनंद मोहन जी बताइए, कैसे रहा ये पूरा जो मिशन है और इसकी जो बरामदगी है दोनों बच्चों की, वो भी सकुशल 13 दिन बाद, आप कैसे देखते हैं इसको? अभिषेक, आपने एकदम सही कहा। ये पूरा जो ऑपरेशन अंश और अंशिका है, जो सफल उनकी वापसी है, आज उसी की खुशियां आप पीछे देख रहे हैं। लोग डीजे में थिरक रहे हैं, 5000 की लगभग भीड़ है, पूरा शहर खुश है आज। और ये इसलिए संभव हुआ कि दोनों मासूम सुरक्षित घर लौटे हैं। तो पुलिस की और झारखंड पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहें कि एक पूरी टीम जो काम की है पुलिस की, और हेडक्वार्टर से लेकर के उनके ग्राउंड तक में जितने भी, और हर जो जिला के जहाँ जहाँ के जो कप्तान है वो, और पूरा ड्यू एंड ट्राई नोटिस जारी करना, पूरे देश को अलर्ट करना, और पूरे झारखंड के एक एक जगहों पर चप्पे चप्पे पर उनकी पैनी नज़र, एक एक लीड मिलना, उस लीड पर पुलिस का जाना, तो निसंदेह डीजीपी तदासा मिश्रा जी और एडीजी मनोज कौशिक हैं, जो उसको बहुत क्लोजली देख रहे थे, उनकी और पूरे रामगढ़, रांची और जहाँ जहाँ के पुलिस कप्तान है उनके, क्योंकि इस पूरे केस को एकदम बहुत सीरियसली लिया। और पिछले 5 से 10 दिनों तक ये केस में, हम कहें कि 11 तारीख कल को छोड़ दे तो 12वें दिन तक ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। और उस पर पुलिस को इस तरह की सफलता मिलनी, मतलब वाकई एक सुंदर पुलिसिंग रहा। और जितनी भी तारीफ की जाए झारखंड पुलिस की कम है। और मतलब एक एक सीसीटीवी फुटेज, रांची शहर का कोई ऐसा कोना जिसके फुटेज नहीं, जहाँ पर भी जिसको शक लगा उसको, और लगातार कभी मैं वाकई में, मैं चूंकि स्पॉट पर हूँ, तो एक सज्जन बगल के पड़ोसी जिस घर पे अंश और अंशिका रहती, तो उनके बोले कि एसएसपी 1 बजे रात को माता पिता के साथ थे। तो जब अगर इतना संवेदनशील प्रशासन हो जाए, इतनी संवेदनशीलता से चीज़ों को टैकल करे, और बड़ा ये मतलब जिसको कहे ना कि बड़ा जोखिम भरा भी ऑपरेशन अंश और अंशिका था, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दबाव बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर मिसगाइड होगा, तो बच्चे की जान को खतरा था। तो जो आज ये मतलब जगह जो जितना गुलजार है, लोग गुलाल और अबीर उड़ा रहे हैं, वो आज चीज़ें नहीं होती। और समझ जाइए कि बहुत सफलतापूर्वक, बहुत तगड़े तरीके से ये पूरा पुलिसिंग हुआ है। रांची जिला प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, ये सब कह रहे हैं, ये हम भी मानते हैं। और हमने पहले भी देखा है कि रांची जिला प्रशासन है को इस तरह के केसों को जरूर से जरूर और रिकॉर्ड टाइम पर सॉल्व किया है। हमने और मांझी की घटना देखी थी, जिसमें सिर्फ एक सरकटी लाश मिली थी। इसके अलावा भी कई किडनैपिंग केस ऐसे रहे हैं जिसने रांची पुलिस ने इसको सुलझाया है। लेकिन इस केस में एक खास बात यह भी है कि प्रभात खबर ने इस केस को एक मुहिम की तरह देखा। वो खुद एक एसआईटी की तरह काम की। प्रभात खबर की टीम ने जितने भी हमारे जो ब्यूरोज थे और स्टिंगर्स थे, हमने सबको काम पे लगाया। हमने हर जगह से हमने भी जानकारियां कलेक्ट की और हम भी रामगढ़ तक पहुंचे। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, जिस दिन से ये अंश और अंशिका गायब हुए, तो प्रभात खबर सरोकार की पत्रकारिता करता है, जन सरोकार की पत्रकारिता करता है। तो हम लोगों ने भी तय किया, हमारे बड़े साथियों का निर्देश हुआ कि अब हम इसको अपनी तरीके से भी देखेंगे। पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, जो पुलिस का है, उसमें पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन इसको एक अपने इन्वेस्टिगेटिव तौर पर देखेंगे। हमारे सामने, प्रभात खबर टीम के सामने 2 तरह की चुनौतियां थी। एक चुनौतियां ये थी कि हमें भी इस केस को बहुत टैक्टफुली हैंडल करना था, कि कोई ऐसी सूचना हम आपाधापी में ब्रेक ना कर दें जो मासूम बच्चों के लिए फिर कल खतरे का सबब बन जाए। तो ये सारी चीजें थी। तो न्यूज रूम ने बड़ा बैलेंस रूप से काम करना शुरू है। और एसआईटी में हमारे जो क्राइम के साथी थे, स्टिंगर थे, रामगढ़ की टीम थी। अभिषेक, मैं बताऊं कि पहला लीड जब प्रभात खबर दिखा करके वहाँ के एक स्थानीय जो जूता दुकान में काम करने वाले ने कहा कि हम इस बच्चे को देखे हैं, तो एक लोकेशन हम ढूंढने में कामयाब हुए और हम उतना ही तक बढ़े। और चूंकि उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम लगातार पुलिस से शेयर करते रहे, हमारी टीम शेयर करती रही, कहीं भी पुलिस से आगे बढ़ने या कम्पिटिटिव वे में जाने का कि नहीं प्रभात खबर ये पत्रकारिता हम लोग तक पहले की है ना, अभी इस बार कर रहे थे। तो हम लोग खाली ये थे कि हम एक अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलाएं, जो हमारा मूल काम है, और पत्रकारिता परिधि में चलाएं, पत्रकारिता की परिधि के अंदर चलाएं। और हम कोई वो जिसको कहे कि एक होड़ लेने वाली, तो ये जो जीत
जीत है प्रभात खबर की। और जो मुहिम रंग लाई जैसा आप कह रहे हैं, तो वो इसलिए रंग लाई कि लोगों को समझना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है, हम कितने सहयोग आते हैं। तो हम पुलिस के साथ, हमारी टीम पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने में लगातार सक्रिय रही। हम उन खबरों को आगे छाप पाए क्योंकि हमें वो एक लीड मिला, हमारी एक बड़ी टीम लगी रही। अब कल जैसे भुरकुंडा वाले जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रभात खबर में ही बताया, इंडिकेशन दे दिया कि ये भाई इस लोकेलिटी में। आज भी जो खबर छपी है, वो जो गांव है जहां से बच्चा बरामद हुआ चितरपुर का, हाँ, उस लोकेशन तक हम लोगों ने वो चीजों को पहुंच चुके थे। तो हमारी जो पूरी रामगढ़ की टीम, पूरी रांची की टीम, वो लगातार, और बताए कि शहर जितना बेचैन था इस अंश और अंशिका, दो मासूम, ये अब शहर के बच्चे हो गए थे। ये किसी घर के बच्चे नहीं थे, और ये पूरे शहर के बच्चे हो गए थे। करवटें लोग बदल रहे थे, अपने घरों में भी तो एक चिंता का था। तो न्यूज रूम भी इसी चिंता के दौर से गुजरता था। और मैं बताऊं कि जब मैंने, हमारे सीनियर साथी जब बैठते थे तो उस पर उनका पूरा वर्क और फीडअप मेरे प्रधान संपादक से लेकर के संपादक और जितने लोग हैं उनका रिपोर्टिंग का वो चीजें, और बड़ा डिस्कशन और बड़ी संतुलित वे से एक न्यूज रूम काम कर रही थी। और जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हमारे थे, उसमें हम लोग जैसे लोग यहाँ अगर बैठे हुए लोग हैं तो उन पर विश्वास करना। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्रभात खबर ने ये काम किया कि हमारे क्राइम के साथियों ने जितने टोल प्लाजा हैं जो बाहर शहर से एग्जिट करते हैं, उसके पूरे सीसीटीवी खंगाले, और पुलिस के परमिशन से, पुलिस के साथ बैठ के जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ी, पुलिस को लोगों ने बुलाया कि आप भी आकर के देखो, बट देखिए हमको एक बार देखना चाहिए वो। और पुलिस ने भी पहले देखा होगा, बेशक हम वो नहीं करें वो, लेकिन एक बार होता है कि जब तक दो आंखें जब लगती है तो हो सकता है कि मुकम्मल चीज निकल के बाहर आए। तो वो सीसीटीवी फुटेज, फिर शहर के दूसरे फुटेज हम लोगों ने तलाशने शुरू किए। और आप देखेंगे कि उसके बाद फिर लीड मिलते मिलते हम लोग भुरकुंडा तक पहुंचा। भुरकुंडा के बाद और फिर डायग्राम हम लोगों ने बताया कि बच्चे कहां से कहां तक मूव कर सकते हैं। तो ये सारा प्लान रहा, और बहुत बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि डीजीपी तदासा मिश्रा ने भी कहा कि मीडिया की बेहद अहम भूमिका रही है इस केस में, और हमने जो दबाव बनाया है यही वजह रही है कि बच्चा ज्यादा दूर नहीं जा पाया, अंश और अंशिका को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाया। लेकिन हमने वो काम पत्रकारिता की परिधि में रहते हुए किया है, और हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे, और प्रभात खबर का यही कर्तव्य है कि वो जनता सर्वोपरि है, उसके लिए हमेशा काम करे। फिलहाल काफी पीछे नाच गाना हो रहा है, साउंड आ रही है, तो आगे बात करना शायद अब पॉसिबल ना हो। मैं अभिषेक आनंद, सीनियर रिपोर्टर आनंद मोहन जी के साथ, प्रभात खबर डिजिटल के लिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।